So students, in today's session, we'll start the session with question number 11 of chapter number 8, exercise 8.1 of class 10th maths. Introduction to trigonometry is the chapter's name. And so far we have discussed the trigonometric ratios and how do we find the values of trigonometric ratios in a right angle triangle. Okay, now we have already discussed all the 10 questions of exercise 8.1. Last question was left, 11th question was left. तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, यानी रीजन भी बताना है कि क्यों ट्रू या क्यों फॉल्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है कि tan a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है. वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1. मैम फॉल्स है. इसका रीजन आपको बताना है. अगर ये फॉल्स भी है तो इसका रीजन आपको बताना है कि क्यों फॉल्स है. वाई? मैम बिकॉज मैम 10:45 में 1 होता है हाँ मैम, जो कि ना 1 से कम नहीं है. हाँ, जो कि 1 से कम नहीं है, ये भी सही हो गया. और कोई रीजन? देखो, आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है मैम 10 वो क्या की होता है, अंडर साइन रूट. और कॉस का रेशियो होता है ना. साइन ए अपॉन कॉस ए. और अगर आप बात करो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए की वैल्यू. ठीक है, तो ये जब साइन ए और कॉस ए दोनों बराबर हो जाते हैं, आपको पता है कि साइन ए और कॉस ए इक्वल होते हैं 45 डिग्री के एंगल पर. ठीक है, व्हेन थीटा इज 45, तो आप साइन ए और कॉस ए दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, यानी मैं कॉस ए को साइन ए भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं. व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 1 मिला. tan a की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1. दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ये करेक्ट नहीं है, दिस इज फॉल्स. ओके, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये इन्होंने गलत दिया हुआ है. एक चीज और आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ. आप मुझे बताना उसमें tan आपको कहाँ नजर आया. एक मिनट, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये देखिए. इसमें 10 अगर हमें बनाना है, ये ट्राइंगल है, इसका नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC. ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है. ठीक है, तो ये वैल्यू अगर 3 है और ये वैल्यू 4 है सपोज. ठीक है, या इसको उल्टा कर देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम, ये 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं. हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइपोटेनस विल बी 5 सेंटीमीटर. बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो ये कैसे किया मैंने. यस मैम. ठीक है, यस अब यहाँ मैम. से अगर हम tan a की वैल्यू निकालें, इस एग्जाम्पल से अगर हम tan a की वैल्यू निकालें तो tan a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, बताना मुझे जरा. 4/3. 4/3. 4/3 1 से छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, आप बता दो बस इतना मुझे. बड़ा होगा. इट इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि 1 से हमेशा छोटी होती है tan a की वैल्यू, दिस इज फॉल्स. रीजन समझ में आया है सभी को. आप इन दोनों में से कोई भी रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कीजिए इसको, आई एम गोइंग टू इरेज इट. प्लीज नोट इट डाउन. मैम एक बार 7 तो बता दो, इसमें क्या करना है. 7th क्वेश्चन, अभी ये 11th के सारे पार्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद 7th क्वेश्चन में बताऊंगी आपको. ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी जरा. मैम नोट कर लिया. ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए. सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि sec a की वैल्यू 12/5
क्या पॉसिबल है, हो सकती है किसी एंगल ए के लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, यस और नो? तो इसके लिए मैम हम ट्रू। देख लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्रू। और sec जो होता है, sec sec थीटा क्या होता है बताइए? रेशो किस किस का रेशो होता है? PYH। h अपॉन बी। कॉस का इनवर्स होता है बेटा, ये कॉस का उल्टा होता है ये, ठीक है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कॉस थीटा होता है हमारे पास b अपॉन एच, तो सेक थीटा हो गया h अपॉन बी, यानी 12/5 जो वैल्यू है वो h अपॉन बी की वैल्यू आपको दी हुई है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस 12 होगा और बेस होगा 5। तो मान लीजिए इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज द एंगल, या एंगल दूसरा ले लेते हैं, एंगल ए बोला है ना हमें इन्होंने, तो एंगल ये वाला एंगल, तो ये बेस हो गया, ये वाली लाइन ए बी, दिस इज 5 एंड दिस इज 12, तो ये कितना होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? मिनट आपको बताना है। कॉस ए कोसेकेंट का एब्रीविएशन होता है क्या? कॉस का जो फुल फॉर्म होता है क्या वो कोसेकेंट होता है? नो मैम। क्या होता है? कोसिन। कोसाइन। कोसाइन, यस, कोसाइन होता है। कॉट ए जो होता है, कॉट ए, क्या ये कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन करके आता है? नो मैम। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। कॉट ए का मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है? अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? देखो जरा, नो मैम। साइन थीटा की वैल्यू इसी ट्राइंगल में बना लेते हैं, ये जो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने बोला है, क्या ये साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? साइन होता है p अपॉन एच, साइन थीटा होता है p अपॉन एच, ठीक है? यानी p अपॉन एच की वैल्यू हो गई 4/3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नो हमारा जो मैम। हाइपोटेनियस है, जो हमारा हाइपोटेनियस है वो छोटा हो परपेंडिकुलर से? इज इट पॉसिबल? फिर तो मैम एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा ना, फिर तो मैम हाँ, एंगल कम लगेगा। ये पॉसिबल है कभी कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा हो? नहीं है ना? तो ये भी नो हमारा मैम। स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।